लिखा है, जब इंसान खुदा को भूल जाता है। आदम अव्वल और आदम सानी में फ़र्क यही है। गुनाह आना और गुनाह से आज़ाद होने में फ़र्क यही है। नाफरमानी से गुनाह आया, मौत आई, और फरमाबरदारी ने गुनाह को ख़त्म किया और मौत को मौत दे दी। सो जब जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर नाफरमानी आती है, यहाँ हमें वफ़ादार होना है तो या हम वफ़ादार नहीं हैं। और मुकाशवा की किताब कहती है वो दिलों और गुर्दों को जांचता है और परख लेता है, किसी के दिल का हाल उससे बैद नहीं है। तो हम क्या खुदा से छुपाएं? हम कैसे खुदा को कहें कि खुदा जानता है कि मैं वफ़ादार हूं? तब एक चीज़ एक्टिव रहती है और वो है खुदा की गैरत। तो मोहब्बत गैरत को जन्म देती है और गैरत रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती है। एक डॉट के मुताबिक अगर कहूँ कि मेरी हिकमत या मेरी कुव्वत इन्वेस्ट हुई है तो मैं सबसे बड़ा अहमक हूँ। ये जो कुछ भी है खुदा के फजल से। ये शायद पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू जलाल पा, तू सरबुलंद हो, तू इज्जत पा, क्योंकि तेरे ही बाइस हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। हमारी हर एक सांस, हमारी हर एक धड़कन, हमारा हर एक लफ्ज और हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा तुझे इज्जत देता है, तुझे कदूस कहता है और तू जलाल का बादशाह है। तेरी तारीफ हो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you all. Please तशरीफ रखें। खुदा उनकी हुजूरी में आप सबों की आमद के लिए, तशरीफ़ आवरी के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ और एक बार फिर आप सबों को इस पाक महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। एक स्टोरी से मैं आज अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। गौर से अगर आप कहानी को सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आज के जो सरमन का थीम है या कोर है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या खुदा के कलाम में से सिखाना चाहता हूँ। और वो कहीं ना कहीं हमारी आज की जो प्रेजेंस है उस के ऊपर भी असरअंदाज होगा कि हम कैसे हैं। टॉपिक इसको आप खुद भी दे सकते हैं। मैंने जो इसको देने की कोशिश की है वो है शिकस्ता दिल और अधूरी वफादारी। और फिर इसको सब हेडिंग में मैंने कहा है, जब इंसान खुदा को भूल जाता है या भुला देता है। अधूरी वफादारी, अधूरी फरमाबरदारी भी कुछ नहीं है और अधूरी वफादारी भी कुछ नहीं है। वो भी बेवफाई के ज़मरे में आती है। और कहा यह जाता है कि 99.999% obedience is actually disobedience। कि अगर 0.000000001 भी कहीं जाकर आप लैक कर रहे हैं फरमा बरदारी में तो वो नाफरमानी है। ठीक है,
और यीशु के लिए यही हमने गुज़श्ता दिनों में सीखा, यहाँ तक फरमाबरदार रहा। आदम अव्वल और आदम सानी में फ़र्क यही है। गुनाह आना और गुनाह से आज़ाद होने में फ़र्क यही है। नाफरमानी से गुनाह आया, मौत आई, और फरमाबरदारी ने गुनाह को ख़त्म किया और मौत को मौत दे दी। फरमाबरदारी डिफरेंस है इस सब के अंदर। सो जब जब हमारी जिंदगियों के अंदर नाफरमानी आती है या अधूरी वफादारी आती है, तो तब तब हम नुकसान उठाते हैं। यहां हमें वफादार होना है, तो या हम वफादार नहीं हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रगल्स खुदा जानता है। आप ये नहीं कह सकते, आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद के साथ गलत बयानी कर सकते हैं, खुदा को कोई चक्कर नहीं दे सकता। प्लीज़, मैं चढ़ जावा आसमाना ते उत्ते हैं तू ही, खुशावा बिस्तरा पताल च होते हैं तू ही। कहता है कहाँ जाऊं, कहाँ जाके छुप जाऊं, अंधेरा भी मुझे तुझसे नहीं छुपा सकता। और मुकाशवा की किताब कहती है वो दिलों और गुर्दों को जांचता है और परख लेता है। किसी के दिल का हाल उससे बाइद नहीं है, तो हम क्या खुदा से छुपाएं? हम कैसे खुदा को कहें कि खुदा जानता है कि मैं वफादार। आपकी अगर काविश है, कोशिश है, खुदा जानता है। और अगर आप सुस्त घुटनों के साथ नकम्मी कोशिश कर रहे हैं, पादी साहब मैं पूरी कोशिश की सी आंदी, खुदा जानता है। अक्लमंदो, गलत बात में खुदा को गवाह बना रहे हो जानबूझ के, है ना। तो भाई साहब मैं पूरी कोशिश की सी फलां काम करन दी, लेकिन खुदा जानता है वो इंज हो गया। सो ये डेज जो हैं, ऑल दो 2026 के रेजोल्यूशंस के हैं कि हमें 2026 में क्या करना है, वो हमें रेजोल्यूशंस मुरतब करने हैं अपने लिए कि मैं स्पिरिचुअली ये गोल सेट करता हूँ और ये टारगेट्स अचीव करने की तरफ बढ़ूँगा, या मैं फ़लाँ फिज़िकली ये इनिशिएटिव्स लूँगा, फैमिली वे में मैं ये मेरे पैरामीटर्स होंगे, मैं ये चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, क्लीसियाई तौर पर जो भी रेजोल्यूशंस आप बना पाएँ, हमें ज़रूर मेडिटेट करना है। जब तक आपके पास टारगेट नहीं है, आप कुछ नहीं करने वाले। हाँ, ये लाजमी नहीं है कि वो टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। बनाएं और फिर उनको रोज़ देखें, ताकुब करें उनका, ताकि आप मैक्सिमम को गेन करें। ठीक है, सो जहां तक रेजोल्यूशंस है वो मस्ट है, करना है। लेकिन इन दिनों में हमें 2025 का थोड़ा सा एहतसाब भी करना है, एनालिसिस भी करना है, मुआजना करने की भी जरूरत है। की कीता मैं, क्या खोया है और क्या पाया है, खुदा के साथ किस हद तक वफादारी की है। अपने फाइनेंस को जरा एक बार रिविजिट कर लें कि क्या खुदा के साथ आपकी कमिटमेंट्स रही हैं और कितने अधूरे रहे हैं आप खुदा के साथ। अपनी दुआओं को रिविजिट कर लें। 2025 के रोजे कितने थे आपके, कैसी कुर्बानी दी है आपने बदन की। ठीक है, सो ये सारी बातें एक्चुअली आज के सरमन का हिस्सा है और आगे चल के शायद ये बातें दोबारा ना करूं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए उनको दोहरा रहा हूं आपके साथ। सो मजमून क्या है, शिकस्ता दिल और अधूरी वफादारी, जब इंसान खुदा को भूल जाता है तब एक चीज एक्टिव रहती है। हेलो, तब एक चीज एक्टिव रहती है और वो है खुदा की गैरत। कलाम में लिखा है खुदा खुद अपने लिए कहता है और मैं भस्म करने वाली आग हूं।
वो एक्टिव रहती है। अगर खुदा मोहब्बत है, खुदा का बुनियादी कोर एट्रीब्यूट है गॉड इज लव, और वो 24 घंटे एक्टिव है इसमें, तो मोहब्बत गैरत को जन्म देती है, और गैरत रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती है। वो भस्म करने वाली आग है। समझ रहे हैं बात को? सो बातें ऐसी होंगी प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन होंगी जरा थोड़ी सी गैरत वाली। कहानी जो मैं आपके साथ कह रहा था वो ये है, और रियल स्टोरी है, कोई अफसाना नहीं है। जब मैं सुना रहा हूँगा तो आपके माइंड में अपने कुछ लोग आ रहे होंगे, शायद आपके साथ ये हुआ हो। कुछ लोग मेरी स्टोरी को सुन के तो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को एनालिसिस कर रहे होंगे कि कौन बंदा हो सकता है, वो बंदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप स्टोरी सुने या बात सुने तो ज़हन को इधर उधर नहीं घुमाना। हमने अपने आप को विक्टिम के तौर पर रखना है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। ठीक है, चले आए, मैं बात आपसे करता हूँ। रियल है, हकीकी कहानी यानी वाकया है। होता कुछ यूँ है कि एक शख्स, उसके हालात ये हैं कि जॉबलेस है, घरलेस है, बच्चे हैं, बीवी है, और बेसरो समानी में वो लाहौर को छोड़ के वापस अपने घर चला जाता है, दूसरे शहर में जहाँ पे उसके का आबाई घर था। कि चलो किराया क्रोया नहीं है या कुछ नहीं है, तो वहाँ पे है, भाई है, वो केयर करेगा, पाल लेगा हमें। कुछ माह गुजारता है और आखिरकार क्या होता है कि उसका भाई, उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने आ गया, तो वो उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर देता है, और आखिरकार उसको वापस वहाँ से दोबारा लाहौर आना पड़ता है। लाहौर आ जाता है, और लाहौर आके वो यहाँ पर अपने ससुराल में रहना शुरू कर देता है। ससुराल खुद से एक बड़ी फैमिली है। वैसे भी आप किसी के घर में जाकर रहें तो मुश्किल होता है, टफ होता है। अब वो सारा सारा दिन घर से बाहर गुजारता है, जॉब की तलाश करता है, ये कर वो कर, ताकि कहीं से कुछ पैसे अरेंज हो जाएं और मैं घर का अरेंज कर लूं और अपने बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करवा लूं, ताकि मैं और मेरे बच्चे आराम से रहें। महीने गुजरते गए और हालात ये आ गए कि अब ये शर्मिंदा होते हुए रात को लेट नाइट अपने ससुराल जाता था, ताकि वो सारे सो जाएं तो फिर मैं जाऊं और मुझे किसी के साथ मिलना ना पड़े, और अर्ली उनसे उठने से पहले आ जाता था। बीवी बच्चे उधर ही हैं, ये मुंह छुपा के तो वापस आ जाता था। वो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन ये खुद में थोड़ा सा फील कर रहा था कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, सारा सारा दिन भूखा फिरता रहता है, पैदल सफ़र करता है। सो एक मोहसिन उसको मिलता है, मोहसिन नाम नहीं है, यानी एक हमदर्द शख्स उसको मिलता है, और उसकी इस कैफियत से, और ये वो शख्स है जिससे वो छुप के लाहौर छोड़ के भागा था, क्योंकि उससे पहले भी उसके साथ उसने यही किया था। अच्छा, अब वो वापस आता है और उसके साथ मुलाकात होती है, तो वो कहते हुए आप तो लाहौर से चले गए थे? कहता है जी हाँ जी, वापस आ गया हूँ। अचानक मुलाकात होती है, तो ये कंडीशंस हुई हैं, तो अब फिर वापस आ गया हूँ, तो अब ये हालात हैं। तो वो जो उसका दोस्त था, हमदर्द था, उसने उसको थोड़ा दिलासा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना हो। कहता है मैं तो आपके सामने नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह से आपसे गया था, तो मैं आपको बात करना भी, आपसे मिलना भी नहीं चाह रहा था, तो ये सिचुएशन। तो वो उसको कहता है कोई बात नहीं,
जो हो गया माजी है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और फिक्र नहीं करो, कुछ देखते हैं। खैर, जो उसका दोस्त था उसने उसको फेवर दी और उसके लिए एक घर का अरेंज किया। ऑल दो किराए पे किया, लेकिन उसका एडवांस वगैरह और सारी चीज़ें उसके लिए करके उसको मैक्सिमम जो भी वो हेल्प कर सकता था घर की मद में उसको किया। और ये इनिशिएटिव हो गया कि वो अपने ससुराल से निकल के अपने घर, अब वो अपने घर में है, ठीक है। फिर उसको एक बाइक दे दी गई, यानी उसने उसको एक बाइक दे दी कि अब इसको ले ले, अपने नाम पे करवा ले और इससे अब तू अर्निंग शुरू कर ले। और उसने उसको ये आजकल जो हमारे चलता है इन ड्राइव ये वो सारा उस पे लगाया, यूज़ करना शुरू कर दिया। खुदा का शुक्र ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्टैब्लिश होता चला गया। मीनवाइल वो थोड़ा सा कुछ और काम भी जानता था, तो उसको हेल्प किया गया कि उसको कुछ साइड बिजनेस मिल जाए। जब एक फिक्स बिजनेस उसको मिला तो उसने एकदम से आंखें बदल ली। तो वो जो उसका हमदर्द था उसने कहा कोई बात नहीं, वेट करते हैं, आखिर बंदा बन जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे मेरी कहानी से? अच्छा, वैसे ही हमें थोड़ा सा ना वो फफे कुटनों वाला शौक होता है, दूजियां दी फैमिली दी कहानियां सुनने का मज़ा आता है सानू, तो आप मज़ा ही ले रहे होंगे, लेकिन इसमें अपने आप को ज़रूर रखिएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अब उसने क्या किया, कुछ माह चला उसका वो प्रोसेस, उसको एक फिक्स अमाउंट उधर से आती थी, बाइक की इनकम आती थी, अच्छा हो रहा था, तो चल रहा था। अब जब वहाँ से वो फारिग हुआ तो वो फिर थोड़ा सा अपने उसी वापस दोस्त के पास आया और थोड़ी सी फिर कुर्बत बढ़ गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाइक पर ही उसको खुदा ने विजडम दी, वो बेहतर अर्निंग करने शुरू हो गया, बेहतर जाना शुरू हो गया, कुछ फिक्स जो सवारियां थी वो उसको मिल गई, अच्छी पोजीशन बन गई उसकी। अब ये जो मोहसिन है या हमदर्द है, दोस्त है, पहले वो एक कॉल होती थी या आवाज़ दी जाती थी तो वो फौरन उसके पास चला जाता था, जाकर उसकी बात सुनता था और उसके पास घंटों बैठा रहता था। अब वो उसको काम कहता है तो वो आगे से ठोक के जवाब दे देता है कि सॉरी मेरे को तो टाइम नहीं, मैं तो फलाने को टाइम देता है, मैं तो ढिंगने को टाइम देता है। अब वो अगर मैं आप मिसाल के तौर पे आज संडे है, वो कहेगा जी बुध को मैं कर दूंगा, वो कई बुध गुजर जाते हैं और वो उसके पास वापस नहीं आता। होते 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 वो गैप जो है वो बड़ा होता चला गया। और जो उसका दोस्त है, अब ये सिचुएशन होती है उसकी, वो जो मोहसिन है वो जब सामने नजर आता है तो वो कन्नी कतरा के तो किसी और साइड से गुजरने के सलाम भी ना करना पड़े, सामने ना आना पड़े, ये सिचुएशन होगी। आपको इसमें एक शख्स अच्छा लग रहा है, एक बुरा लग रहा है, और बुरे के लिए आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा कि किसी को नहीं हो रहा ना, कि क्या किया यार उसने। और उसका जो मोहसिन था ना, जो दोस्त था, उसने मुझे बताया कि मैंने एक दिन उस आमने सामने आ गए वो, तो मैंने उसको कहा कोई गल नहीं पुत्र, दुनिया गोल है, वापसी किते ना किते हो जाएगी, कहीं ना कहीं जरूरत फिर पड़ेगी, तो फिर देखेंगे। और वो जो मोहसिन है, जो दोस्त है, वो कहता है कि मुझे बता रहा था कि यकीन करें कि मेरे अंदर एक शदीद सा गुस्सा है उस शख्स के लिए। और मेरा दिल उसके लिए सख्त हो गया। फिर वो मुझे एक दिन कहता है कि वो गुस्सा अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उस सख्ती के अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया। और वो फर्क क्या है कि मेरे अंदर उसके लिए अभी भी वो पुरानी हमदर्दी मौजूद है। और मैं कहता हूं कि
शायद वो अपने काम काज की वजह से बहुत मसरूफ है, फंसा हुआ है कि ज़्यादा अर्न कर लूँ, बच्चे आजकल महंगाई है तो मैं इसलिए, लेकिन गुस्सा मेरे अंदर वही है, गुस्सा मुझे है कि वो बार बार ऐसा करता है। सिचुएशन है, जब मैं इस कहानी को सुनता हूं या मैंने इस पे गौर किया है, मुझे वो मोहसिन दरअसल खुदा की जात लगती है। और वो जो शख्स है वो मुझे लगता है कि मैं खुद खड़ा हूं यहां। हम में से शायद आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहां हम में से कुछ लोग हैं दुनिया वाले हैं। किताब मुकद्दस के अंदर याकूब के पहले खत की, मैं वर्सेस ना निकालिएगा, नोट करने वाले कर लें। 17वीं आयत के अंदर लिखा है, पहला बाब 17वीं आयत, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से आता है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है मैं अपने आप को उसकी जगह पर रख देता हूं। आप अपना सोच लें, आप अपने आप को देखते हैं वहां पर, ये नहीं है। जो कुछ भी है हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से। मेरी जवानी दी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेहनत नहीं। एक डॉट के मुताबिक अगर कहूं कि मेरी हिकमत या मेरी कुव्वत इन्वेस्ट हुई है तो मैं सबसे बड़ा अहमक हूंगा। ये जो कुछ भी है खुदा के फजल से है। क्यों? क्योंकि वो इस बदन को कदम उठाने की जरूरत देता है, नहीं तो मेरे को तो खिलौता ना जाए। लिटरली इन नसों को, इन रगों को वो जोर देता है कि हम कुछ करने के काबिल हैं। इंसान, यकीन कीजिए इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने जोर से अपनी आंख को खोल सके। ये भी उसका फजल है। जब घर का इंतजाम हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, खुदा हमें सांसें देता है, जिंदगी देता है, खुदा ने हमें कलीसिया बख्शी है, रूहानी तौर पर खुदा हमें बरकतें दे रहा है, जिस्मानी तौर पर बरकतें दे रहा है, तो वो ठीक है। देता जा, बदले में क्या, वो हमें थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। लेना हमें आसान लगता है, लेकिन उस लिए हुए में से कुछ खुदा के साथ वफादारी करना हमारे लिए मुश्किल है। इट्स टफ। नंबर 2, जब बरकतें हमें खुदा से दूर कर देती हैं तो ऐसी बरकतों का हमें क्या फायदा। मेरी बीवी अक्सर मुझे ये लफ्ज़ कहती हैं और मैनू हर दफ़ा उन्हां दा लफ्ज़ नहीं चंगा लगता इंसान होते हुए, लेकिन मैं आमीन उसके साथ ज़रूर कहता हूँ। हुण मैनू भैड़ा ना समझना, वो हमेशा ये लफ्ज़ कहती है। मैं जब भी दुआ करती हूँ खुदावंद को ये कहती हूँ कि खुदावंद हमें उतना दें जिसमें हम तेरे साथ वफादार रह सकें। हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए कि हम तेरे से ही दूर हो जाए। तो मैं कहता हूं आमीन। ऑल दो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा हम उतना ज्यादा बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन ये तो मेरी सोच है ना कि मैं उतना बड़ा काम कर पाऊंगा। हो सकता है कि जब आ जाए तो नी साहब की अखा ही फिर जाए, दिमाग ही घूम जाए, है ना। वो काम करने की बजाय मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो जिसमें खुदा ने फिक्स रखा हुआ है, जिस तरह से खुदा करवा रहा है वो ठीक है, तो फिर आमीन, है ना। तो वो बरकतें जो आपको खुदा से दूर कर देती हैं उनका क्या फायदा।
ये शायद पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को। हाँ जी, कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की। यूट्यूब खोलने जाकर आप गधे की कुछ इमोशनल वीडियोस लगा लें या बैल की देख लें। बैल अपने मालिक के हाथ को, उसकी आवाज को पहचानता है और उसकी जुदाई में खाना तक छोड़ देता है। अगर कोई दूसरा उसको जानवर है यार। गधा किसको कहते हो आप? डम, जिसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, आप उसको कहते हो गधा। यही है ना सिचुएशन। बाइबल कहती है वो अपनी चरनी को पहचानता है कि कित्थों रोटी लबनी है, वो उसी खुरली में वापस जाता है। लेकिन खुदा का शिकवा सुनिए, कहता है लेकिन इस्राएल नहीं जानता, मेरे लोग मुझे छोड़ गए, मेरी कौम मेरे लिए नहीं सोचती। हाँ जी, जब बरकतें मिल रही होती हैं या अभी नहीं मिल रही होती तो फिर हम चर्च भी आते हैं। फिर पादरी साहब दुआ ते मैं भी रोजा रखा तो मैं ये कर रहा तो ये हो रहा, एक्टिव एफिशिएंट। और जब मिलना शुरू हो जाती हैं तो फिर होली 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 पादरी साहब की दसिए मसरूफ ही बड़े हो गए। और अगर हम आ भी रहे हैं तो हमारी रस्मी इबादत है, दिल में नहीं है कुछ भी, दिल च असर ही नहीं होता। नारे दावे गल्लां सब उत्ते होते, अंदर की है खाली खोखला। मेरी गल समझ आ रही? उस दोस्त की जगह खुदा की जात को रख दें तो जो वो दोस्त कहता है, 3 बातें मैंने आपसे बोली हैं। नंबर 1 वो कहता है मुझे गुस्सा है। आप अगर किसी के साथ, आप मेरे साथ ये करें और मैं आगे से आपको ये इस तरह से करूं, आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो अगर खुदा हमारी बेवफाई पे, नाफरमानी पे गुस्सा है तो क्या गलत है? उसकी तो जात ही आदिल है, वो तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ चलता है। उसने सोच के नहीं करना कि माने तो गुस्सा कर। जब आप दूर होंगे तो वो क्या करेगा? क्या नहीं किया खुदा ने इंसान के लिए, क्या नहीं हुआ इस बशर के लिए। गलती मेरी, गुनाह मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन उसने अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दिया ताकि मैं बच जाऊं। और क्या चाहिए? और फिर भी हम क्या कहती किताब में, तो इतनी बड़ी, इब्रानियों के खाते इतनी बड़ी निजात से गाफिल रह के तुम क्यों कर बच सकोगे? और इसका अगर कॉन्टेक्स्ट सियाक शुबाक की आप बात करें तो आपको वहां पर बेसिक वो बात करता हुआ नजर आएगा जब वो बियाबान में थे और जब खुदा उनसे नाराज हो गया और खुदा ने अपने गजब में कसम खाई कि तुम अब मुल्क मौद में दाखिल नहीं हो सकोगे। पादरी साहब ए सामने इंज लगता जिवें हो गया कम, फिर नहीं होता। रीजन क्या है? तू कर्ज के नीचे है भाई, तुझे वफादारी इस बंधन से आजाद कर सकती है, तुझे वापस आना पड़ेगा। मेरी गल्लां समझ आ रही हैं? जब हम बरकतों को पकड़ लेते हैं और बरकत देने वाले को हम छोड़ देते हैं, जब हम चीजों के पीछे भागते हैं और चीजें बनाने वाले को भूल जाते हैं, जब हम शिफाओं के लालची हो जाते हैं और इस बदन के खालिक की फिक्र नहीं करते,
जब हमें मौत का डर रहता है और जिंदगी के खुदा से ध्यान, हम ये सिचुएशंस हमें फेस करना पड़ती। 2025 एनालिसिस, आज आखिरी संडे है ना, तो एनालिसिस, मुआजना, तजज़िया, गौर, सोच, एहतसाब। क्या खुदा मेरे साथ गुस्से में है? चेक दिस। क्या खुदा गुस्सा तो नहीं है मेरे साथ? हाँ जी, इस्तिस्ना 4:24, क्योंकि खुदावंद, और इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कहता है तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और उसके साथ किसी माबूद को शामिल नहीं करना, और वो एक लंबी लिस्ट आपको इस्तिस्ना की किताब में मिलेगी। और फिर 24वीं आयत में कहती है खुदा खुद कर, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। और आगे लिखा है वो गयूर गैरत मंद खुदा है। हाँ जी, समझ रहे हैं? आप अलाउ करते हैं कि खुदा को गुस्सा करना चाहिए? अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी, ऐसी कोई पोजीशंस हैं तो उसका गुस्सा वाजिब है। क्यों इरफान भाई? गुस्सा बनता है ना, दिल में रंज आता है ना, इंसान होते हुए आता है, तो वो तो फिर खुदा है। हम तो किसी को शायद को 2, 4, 5, 10 हज़ार दे देंगे या कुछ और इससे ज्यादा कर सकते हैं, जो भी हमारी इस्तेदाद है, लेकिन उसने तो अपना सब कुछ दिया था, सब कुछ। इसीलिए तो वो कहता है इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। तो ये सारी चीज जो कुछ भी हो रहा है, इसको मैं नाम दूंगा नाशुक्री। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रेटिट्यूड का वर्ड है, जो इसका ऑपोजिट है अनग्रेटिट्यूड, होता है शुक्रगुजार होना। तो अनग्रेटिट्यूड के लिए जो डिक्शनरी हमें उर्दू का एक और लफ्ज, बड़ा मजबूत लफ्ज देती है, सुनिएगा गौर से। शुक्रगुजारी के मुतजाद के तौर पर हम नाशुक्री को देखते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी के लिए जो सॉलिड उर्दू लफ्ज हमें मुतजाद के तौर पर मिलता है वो है नमक हरामी। अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं तो हम नमक हराम हैं। अगर हमारी जिंदगियों से शुक्रगुजारी नहीं निकल रही तो बेसिकली क्या हो रहा है? हम नमक हरामी कर रहे हैं। और इस लफ्ज के हुज्जम को आप समझ सकते हैं, नमक हराम क्या होता है। इंग्लिश में तो हम बड़ा छोटा सा अनग्रेटिट्यूड, तो वो हम निकल जाते हैं। कोई ताड़ी ना शुक्री करे हाँ तो तुसी उन्हें मुंह नहीं लाना, और हम खुदा की दिन में ढेरों बार कर जाते हैं, हमें याद ही नहीं शुक्रगुजारी करना। तो यहां पर खुदा 3 चीजें मैंने बोली थी। वो कहता है क्या? गुस्से में हूं। दूसरी, पहला बोला था कि मुझे बहुत गुस्सा है, और गुस्सा है, लेकिन दूसरी एक चीज थी जो अब कम हो गई है और उसकी जगह तीसरी रिप्लेस हो गई है। वो क्या थी? सख्ती आ गई है। और अब सख्ती जो है वो रिप्लेस हो गई है कि यार शायद वो बेचारा अपनी मसरूफियात में फंसा हुआ है, उलझनों में फंसा हुआ है, तो चलो मैं अपने गुस्से के साथ रह जाता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलता या बुरा नहीं कहता, मैं इसके लिए प्रेयर कर लेता हूँ ताकि खुदा उसको दोबारा बहाल करे। दूसरा पतरस का खत और उसका 3 बाब 9वीं आयत, दूसरा पतरस 3:9 लिखा है,
खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। समझ रहे हैं? वो जो मौसम था ना, ध्यान ना मेरी गाल सुनना, अभी हम बस 5, 7, 10 मिनट में इसको क्लोज कर देंगे, जल्दी मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी। वो जो मौसम था ना, वो कहता है कि बाइक देना तो मेरा टारगेट नहीं था, मैंने तो इससे आगे इसके लिए कुछ सोचा हुआ था। और मैं ग्रेजुअली उसके साथ जो मैंने मेरे अंदर बात थी, मैं उसके साथ उसको पूरा करने जा रहा था। वो जो मौसम है वो कहता है कि मैं चीजें पहले से नहीं बताऊंगा कि मैं तेरे लिए क्या करना है, वो मैं तुझे पहले नहीं बताऊंगा। हाँ, तू मेरे साथ प्लीज, तू मेरे साथ वफादार रह, मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो मैंने अपने अंदर सोच रखा है वो तेरी लाइफ में पूरा करता चला जाऊंगा। इट्स अ ट्रू स्टोरी, रियल स्टोरी बता रहा हूं, और मैं उसमें खुदा की जात को देख रहा हूं। वो पहले नहीं बताता हमें कि मैं तेरे लिए 5 कनाल का कार सोच लिया, मैं गड्डियां सोच लिया, मैं तेरी उला। मैं पढ़ रहा था कल अभी इसको अब्राहम के लिए, कि जब वो 3 लोग उसको मिलने आए और फिर वो सदूम और अमूरा की तरफ गए, और जब अब्राहम उसको पीछे से आवाज देता है, जब वो जाने लगते हैं कि वो वहां से निकले, तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। पढ़िएगा, मैं एग्जैक्ट उसको आयत तो नहीं कोट कर पाऊंगा, वर्ड टू वर्ड तो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन थीम उसका बोल रहा हूं। आई थिंक 19वां बाब पैदाइश की किताब, उसको पढ़ लीजिएगा। और वो कहते हैं वो रुके, उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है अब्राहम से, कैसे मैं इस बात को छुपा कर रखूं जो मैं करने जा रहा हूं। और आगे लिखा क्योंकि अब्राहम से एक बड़ी नस्ल जन्म लेने को है, और अब्राहम के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी, कौमें बरकत पाए। मैं हिल गया। ऑल तो मैंने बहुत दफा इसके ऊपर गौर किया है, ये मेरे अंदर बात पहले से मौजूद थी, लेकिन और मजबूत हुई। एक शख्स का वादा इतना स्ट्रांग, एक शख्स की कमिटमेंट खुदा के साथ इतनी स्ट्रांग है, खुदा रुक गया कुछ करने से पहले, कि पहले मैं अपने बंदे के साथ डिस्कस कर लूं, भाई तेरे दिल में क्या है। और वहां पर अभी वो सारा के लिए अनाउंस करके जा रहा है कि अगले साल महीन वक्त पर तेरे बेटा होगा। अभी तो वो बात करके जा रहा है और कह रहा है इसके सुल्ब से कौमें बरकत पाएंगी। क्या खूबसूरती है। क्यों? एक शख्स की वफादारी, बस वफादारी। और उसके बाद पूरा पुराना अहद नया अहद पढ़ते आए, जहां कहीं भी बात आएगी तो कलाम आपको यही बताएगा, खुदा कहता है मैंने अब्राहम के साथ अहद बांधा था, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। इसराइल बार बार जाते हैं, वो कहते हैं मैं तेरे प्यो दादे अब्राहम नाल अहद बंधिया सी, वो वफादार था, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। समझ रहे हैं? सो खुदा ये नहीं करता कि वो पूरा लिस्ट आपके सामने प्रिंट आउट आपको दे देगा, भेज देगा कि आज तूने निजात पा ली है, तू तौबा कर ली है, यीशु ਨੂੰ कबूल कर लिया, तेरा बहुत शुक्रिया कि तू मेरे बेटे ਨੂੰ कबूल कर लिया, ते हुण मैं एक परचा भेज रहा तेरे अल्ले, ते ये 35 36 40 चीज़ां ने, ते ये मैं तेरी जिंदगी दे विच हुण कर देनी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आता ही नहीं। हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें सब्र करना पड़ता है। तो होता क्या है,
होता क्या है, जिते सानू एक मोटरसाइकिल मिली है ना, सानू लगा हुण काम पूरा हो गया, अगों मेरी मेहनत है, अगों मैं आप ही काम फड़का लेना सारा। हमारी नमक हरामी, हमारी नाशुक्री, हमारा अनग्रेटिट्यूड एटीट्यूड हमारी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स को रोक देता है, हमारी अगली बरकत ही हम तक नहीं पहुंचती। और फिर हम कोसते हैं बैठ के खुदा को कि मेरी खुदा नहीं सुनता। और भाई तू नहीं खुदा नहीं सुनता पिया, तू बार बार इधर उधर हो जाता है। जबकि कलाम तो ये कहता है बाज लोग समझते हैं कि जैसी देर वो करता है, बाज लोग बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। God always waiting, हमेशा इंतजार करता है, गुस्सा है, लेकिन वो अपनी सख्त दिली को मसीह में आपके लिए फिर से नरम कर देता है और इंतजार करता है, और इंतजार करता है और देखता रहता है, हर रोज देखता है, आएगा आएगा लौटेगा। और जिस दिन वो बेटा लौटता है और सोच के ये जाता है कि मैं उसको कहूंगा बाप मैं तेरा और आसमान का गुनहगार हुआ हूं, बस मुझे अपने नौकर की मानद कर ले, नौबत नहीं आती, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाप दूर से अपने बेटे को देखता है और पहचान लेता है और फिर भागा हुआ अपने बेटे के पास जाता है। बेटा नहीं, बाप भागा हुआ अपने बेटे के पास जाता है और उसके कपड़े नहीं देखता कि ये एक सुबरों के पास से आया, गंदा बदबू आ रही है, लेकिन है वो उसको अपने सीने से लगा लेता है, बगलगीर हो जाता है और वहीं पर अनाउंस करता है एक साफ खूबसूरत अच्छी वाली पोशाक लाओ, जाओ जाकर पानी शानी जरा गर्म करो, आज अच्छे वाला इंतजाम किया जाए क्योंकि मेरा बेटा लौट आया है, अंगूठी लाई जाए, अथॉरिटी वापस इसको की जाए। आज मैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आज मैं बाप अपने बेटे के लिए शुक्रगुजारी गुजरानूंगा क्योंकि मेरा बेटा वापस आया। मैं यहीं पे इसको क्लोज करूंगा और आप सब पे इसको छोड़ूंगा कि हम 2025 को गुजार चुके हैं, कुछ का बहुत अच्छा गुजरा होगा, कुछ ने बस 50-50 बराबर बराबर गुजार लिया, कुछ को शायद कुछ मुश्किलात में से गुजरना पड़ा हो, कोई बीमारी रही हो या हालात की सख्ती आई हो, लेकिन ये भी तो देखें कि आपके खुदा ने आपको वहां से निकाला है। आप जब मुश्किल में थे उसने छोड़ा नहीं था आपको, वो भूला नहीं था आपको। तूफानों में, मैदानों में, हालात में, जहां कहीं भी आप थे वो आपके साथ मौजूद था। और ये उसने वादा किया ही नहीं था कि मैं तुझे किसी तूफान में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी मुश्किल हालात या बीमारी का सामना करने नहीं दूंगा। उसने कहा था जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, जस्ट बिलीव ऑन इट, कि जहां कहीं तू होगा मैं तेरे साथ हूंगा। यही उसका वादा था और इसमें वो आपके साथ खड़ा है। बीमारी में वो आपके साथ है, परेशानी में आपके साथ रहा है, हालात की अप एंड डाउन्स में वो आपका खुदा रहा है, ज़रूरतें उसने पूरी की हैं, आपके बदन को तकवीत दी है, सांसें बख्शी हैं, घराने सलामत हैं। आज आप आखिरी इतवार गुजार रहे हैं, फिर हम 2026 में दाखिल हो जाएंगे। ये इससे बड़ी और क्या बरकत हो सकती है हमारे लिए।
तो मैं अब जल्दबाजी में इसको आपको कोई टारगेट या कोई चैलेंज नहीं देता। मैं सिर्फ आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ आपने सुना है उसको उसके ऊपर मेडिटेट करें।